तो ब्लीच के लास्ट मांगा चैप्टर के अंदर उन्होंने देखा था कि वाबा रियोक्यो की राइट आर्म की पावर लेने लगे, जिसकी वजह से पूरी सोल सोसाइटी शेक करने लगी है दोबारा से। एंड कैप्टन उकीताके की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो रही है क्योंकि वाबा राइट आर्म की पावर को सक कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ब्लीच के 5 चैप्टर्स 6, 21, 22, 23, 24 और 25। तो जब वाबा सोल किंग की राइट आर्म की पावर लेने लगा था, जिसकी वजह से कैप्टन उकीताके की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो रही थी एंड वो सारी चीजें सोल सोसाइटी में हर एक इंसान को दिख रहा था एंड धीरे धीरे राइट आर्म की पावर डिसअपियर होती जा रही थी, जिसकी वजह से सोल सोसाइटी में सबको डर लगने लगा था कि शायद वाबा राइट आर्म की भी पावर को सक करने लगे एंड उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है रोकने का उसे। तो जो वाबा राइट आर्म की पावर को सक कर लेते हैं तो वाबा की फिजिकल अपीयरेंस चेंज होने लगती है, जिसकी वजह से वन ऑफ द रॉयल गार्ड ऑफ वाबा, जिसका नाम है बैरन, वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं वाबा को देखने के बाद एंड वो पूछ रहे थे कि मैजेस्टी आप ठीक हो या नहीं हो। एंड ऑल ऑफ अ सडन वाबा के अंदर से टॉरेंट्स निकल के आने लगे जो रियोक्यो की पावर्स है एंड वो आई बॉल की शेप में दिखते हैं, जिसको देखने के बाद बैरन काफी ज्यादा डर जाता है। बट दूसरा रॉयल गार्ड जिसका नाम है यूग्राम, वो यही कहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका सिर्फ एक ही एनिमी और वो है सोल रीपर्स, तो ये तुम्हें बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगे, तो तुम खड़े रहो। और ये हमारे मैजेस्टी के अंदर से आ रहे हैं तो हमारे मैजेस्टी के टॉरेंट्स तो बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगे तुम्हें। एंड जब मिस्टर उकीताके ने अपने खुद का सैक्रिफाइस दिया था एंड राइट आर्म की पावर रियोक्यो को वो दे रहे थे, तो उन्होंने एक होल बना दिया था सीलिंग में, जिसकी वजह से शैकनमारू बैरियर मिसिंग था एंड वो एक होल अब प्राइम फैक्टर बन चुके एनिमी के लिए, वो ताकि वो इजीली सोल सोसाइटी के अंदर एंटर कर पाए। एंड इसी चीज का फायदा उठा के वो टॉरेंट्स सारे सोल सोसाइटी के अंदर आने लगे ताकि वो कैप्टन और लिeutenants के ऊपर अटैक कर पाए, जिसको कैप्टन सोइफॉन देख लेती है एंड ऑफ कोर्स वो अपनी बानकाई भी यूज करती ताकि वो उन सबको स्टॉप कर पाए एंड सोइफॉन के साथ उसका लिeutenant, बाकी सारे कैप्टन्स और लिeutenants भी अटैक करते जैसे मादेरामा और अयासेगावा। एंड उनके साथ साथ एक और कैप्टन आ जाता है जो है ब्याक्युआ, और वो अपनी बनकाई यूज करते हैं सेनबोन साकुरा एंड उसके साथ साथ रेंजी और यूकिया भी आते हैं ताकि वो उस टॉरेंट्स को रोक पाए। बट वो इतने सारे होते हैं कि इन सबको एक एक करके मारना होता है, जिसकी वजह से इनका काफी सारा टाइम निकल रहा होता है एंड वो काउंटलेस होते हैं, तो वो खत्म भी नहीं हो रहे होते हैं। तो अचानक से पीछे से एक आवाज आती है और वो कहती है कि भाई तुम अपनी स्वॉर्ड से एक एक करके क्यों मार रहे हो, जबकि तुम एक ही बार में इसको अपने स्पिरिचुअल प्रेशर से मार सकते हो। एंड ये आवाज जिसकी होती है उसको देखने के बाद सारे कैप्टन और लिeutenant शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये आवाज होती है सास्के आइजन की एंड उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि सास्के आइजन ऊपर कैसे आ गया, क्योंकि उसे तो म्यूकन प्रिजन के अंदर सील करके रखा था, तो वो फ्री कैसे हो गया, किसने किया। एंड सास्के आइजन जब रूकिया को देखता है तो वो उसको कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं कि भाई लास्ट टाइम हम मिले थे तो तुम नॉर्मल थी बट अब तुम असिस्टेंट कैप्टन बन चुकी हो। बट ऑफ कोर्स ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स अभी कोई काम के नहीं है क्योंकि ये सारे भी शॉक में भी है और डर भी चुके हैं कि भाई अगर सास्के आइजन भी आ चुके तो सास्के आइजन कितना ज्यादा खतरनाक इंसान है ये तो हमने ब्लीच के अंदर देख ही लिया था। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किसने फ्री किया एंड ऑल ऑफ अ सडन कैप्टन क्यूराको आते हैं और खुद ही कह देते कि भाई मैंने फ्री किया, जिसको देखने के बाद सारे लोग शॉक में है कि भाई तुमने क्यों फ्री किया, ऐसा क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग के अंदर कि तुम्हें याद नहीं कि आइजन ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसको म्यूकन प्रिजन में सील करना पड़ा था, क्या तुम सब कुछ भूल चुकी हो। उससे बहुत ज्यादा बुरा भला कहने लग जाते हैं। तो सबकी बातें सुनने के बाद कैप्टन क्यूराको बोलते कि भाई अगर तुम इस वक्त प्रिंसिपल की बात करो तुम सबको भूल जाओ, क्योंकि अभी रिस्पेक्ट, प्रिंसिपल, ये सारी चीजें बेकार है, क्योंकि इस समय जिसके अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं वो कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि भाई मैं नहीं चाहता कि मैं एक ईवल को हराने के लिए खुद एक ईवल बन जाऊं। तो उसको हराने के लिए शायद सास्के आइजन से ज्यादा पावरफुल इस समय कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने सास्के आइजन को फ्री किया है। एंड ऑफ कोर्स इस समय सबके ऊपर अटैक हो ही रहे जो आईबॉल मॉन्स्टर आए थे। तो सास्के आइजन फिर कैप्टन क्यूराको को बोलते हैं कि भाई अब मुझे फ्री कर दो, क्योंकि वो एक चेयर पे बैठ के आए, ऑफ कोर्स उस चेयर से फ्री नहीं कर सकता सास्के आइजन को क्यूराको, क्योंकि ऑफ कोर्स क्यूराको को भी थोड़ा सा डर है कि भाई सास्के आइजन कहीं पूरा फ्री हो गया तो सबको डिस्ट्रॉय ना कर दे। तो कैप्टन क्यूराको बोलते कि नहीं ये चीज नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैं सिर्फ 3 की यूज कर सकता हूँ और वो तीनों की मैंने यूज कर दी है। और मुझे इतनी बात तो पता है कि भाई तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा पावरफुल ये छोटे मोटे आई बॉल मॉन्स्टर को तुम इजिली डिफीट कर दोगे। तो उसके बाद सास्के आइजन यही बोलते हैं कि भाई काफी ज्यादा भरोसा रखते हो तुम मेरे ऊपर। एंड उसके बाद सास्के आइजन अपना मूव यूज करता है हार्डो 90 कुरो हित्सुगी ब्लैक कॉफिन। एंड इस मूव के अंदर ये होता है कि सास्के आइजन अपने डार्क पर्पल स्पिरिचुअल प्रेशर की हेल्प से कॉफिन बनाता है, एक रेक्टेंगल कॉफिन बनाते हैं जो एनिमी के हर एक तरफ होता है एंड वो उसकी तरफ से बंद होने लगते हैं, जो हमने ऑलरेडी ब्लीच के अंदर देखा था जब वो कैप्टन कोमामारू के अगेंस्ट लड़ रहा था। तो वो सारे आईबॉल मॉन्स्टर सास्के आइजन के ऊपर अटैक करते, तो सास्के आइजन ये वाला अपना मूव यूज करता है हार्डो 90, जिसकी वजह से उसके अराउंड जितने भी आईबॉल मॉन्स्टर होते हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड सास्के आइजन इधर थोड़ा इंप्रेस होता है ये सोच के कि भाई ये चेयर नहीं टूटी,
सब कुछ टूट गया, पर ये जिस चेयर पे बैठा है वो चेयर नहीं टूटी, तो ये चेयर काफी ज्यादा अच्छी है। एंड कैप्टन ब्याक्यूआ भी कैप्टन क्योराको को ये बोलते कि भाई अगर तुमने सास्के आइजन को फ्री कर दिया तो तुम्हें पता नहीं हमारे लिए कितनी ज्यादा इंसल्ट की बात है। तो कैप्टन क्योराको यही बोलते कि भाई मुझे जितना ब्लेम करना है सब कर देना, एक बार बस हम सोल सोसाइटी को बचा ले तब। तो कैप्टन सोइफॉन बोलते कि जल्दी जल्दी हमें उस कैनोपी को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ताकि आईबॉल मॉन्स्टर दोबारा से ना आए। तो सास्के आइजन यही कहते कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो अपना आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि मेरा स्पिरिचुअल प्रेशर ही उसके लिए काफी ज्यादा है, तो उस चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सास्के आइजन का स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तो रुकिया यही कहते कि भाई रुक जाओ, जो हमने स्पिरिचुअल प्रेशर सारे कैप्टन और लेफ्टिनेंट का कलेक्ट किया था ताकि हम रॉयल पैलेस फटाफट पहुंच जाए, तुम उसे भी डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो सास्के आइजन भाई सैवेज रिप्लाई देता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब एक होल बन चुका है रियोक्यो के अराउंड, एंड अगर तुम्हारा कोई बिजनेस है रॉयल पैलेस के पास तो मैं तो इजीली उसे शूट डाउन कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो उसके बाद सास्के आइजन रियोक्यो को शूट डाउन करने ही वाला होता है, बट यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है जिसको देखने के बाद सास्के आइजन खुद काफी ज्यादा शॉक में है क्योंकि वो अपना पूरा स्पिरिचुअल प्रेशर लगाता है बट वो शूट डाउन नहीं कर पाता रियोक्यो को। तो उसी समय कैप्टन क्योराको बोलते कि शायद तुम भूल चुके, बट जो तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रेन है वो तुम्हारे स्पिरिचुअल प्रेशर को एलिमिनेट नहीं करते, बट जो तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रेशर है वो तुम्हारे अराउंड ही रहते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। एंड रियोक्यो काफी ज्यादा दूर है तो वहां तक तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रेशर नहीं पहुंच सकता, तो तुम उसे शूट डाउन नहीं कर सकते। और इसी समय हमारे टेक एक्सपर्ट कैप्टन कुरोसुची भी आ जाते हैं एंड वो बताते हैं कि हमें पता है कि म्यूकन प्रिजन में अगर कोई जाता है तो वो काफी बड़ा सिनर होता है, इसलिए जाते हैं। एंड हमारे पास ये कोई अथॉरिटी नहीं है कि उसे मार दे, किसी ना किसी रीजन की वजह से हम उसे मार नहीं सकते, बट उसके स्पिरिचुअल प्रेशर के ऊपर तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। एंड सास्के आइजन का जितना स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेशर है तो मैंने तो तुम्हारे लिए स्पेशली एक गैजेट बना रखा है जिसकी वजह से मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रेशर कंट्रोल कर पा रहा हूँ कि तुम कितना यूज कर पाओ और कितना यूज ना कर पाओ। जिसको देखने के बाद सास्के आइजन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो यही कहते हैं कि वाओ तुमने इतना सब कुछ सोच के रखा था। एंड सास्के आइजन कैप्टन कुरोसुची को यही कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं, तुम उस गैजेट का लेवल हाई कर दो और मैं अपनी पावर पूरी लगाता हूँ और देखते हैं कि भाई कौन जीतता है। और इतना बोलने के बाद ही सास्के आइजन के ऊपर अचानक से अटैक हो जाता है और वो अटैक करता है वन ऑफ द क्विंसी स्टर्न रिटर जिसका नाम है द अंडरबेली। और इसकी पावर क्या है कि ये सामने वाले के अपने ओपोनेंट का स्पिरिचुअल प्रेशर देख सकते हैं, अपने ओपोनेंट का स्पिरिचुअल प्रेशर पैटर्न्स देख सकते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली उन टारगेट्स को पॉइंट कर सकते हैं जहाँ पे वीकनेस है। तो ये सास्के आइजन का स्पिरिचुअल प्रेशर पैटर्न देख लेता है और उसके ऊपर अचानक से अटैक करता है। वो सास्के आइजन को नंब कर देता है, एकदम सुन कर देता है, जिसकी वजह से सास्के आइजन कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा होता। एंड बाकी सारे कैप्टन्स और लेफ्टिनेंट्स रेडी हो चुके हैं इस क्विंसी से लड़ने के लिए, बट ऑल ऑफ अ सडन पीछे से द अंडरबेली को कोई मार देता है और वो होता है दूसरा क्विंसी जिसका नाम है बैसबी। एंड इस इंसिडेंट को देखने के बाद ऑफ कोर्स सारे कैप्टन्स और लेफ्टिनेंट शॉक में कि भाई अभी हुआ क्या, एक क्विंसी ने दूसरे क्विंसी के ऊपर अटैक कर दिया। तो बैसबी बस इतना ही बोलता है कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे रियोक्यो का गेट बनाने के लिए, चाहे जितना टाइम लगे, क्योंकि अब सबको पता चल चुका है कि जो स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से अटैक हुआ था, जो वाबा ने राइट आर्म की पावर ले ली थी एंड होल बंद हो गया था, उन सब की वजह से तो दोबारा से शुरू करना पड़ेगा सारे प्रोसेस को ताकि वो गेट को दोबारा से बना पाए, ताकि वो फटाफट रियोक्यो या रॉयल पैलेस पहुंच जाए। तो वो क्विंसी ऑफर करता है कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे सब कुछ बनाने में, बट हमें बस एक फेवर चाहिए और वो है कि वाबा को हमें मारना है। और वो ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वाबा ने उन सबको बिट्रे किया है, जिसकी वजह से बैसबी और बाकी क्विंसी के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा है इस समय। एंड उस क्विंसी के मरने के थोड़ी देर बाद ही सास्के आइजन दोबारा से हिलने लग जाता है, जिसको देखने के बाद कैप्टन क्योराको शॉक में है कि भाई इतनी जल्दी तो मुड़ भी गए, ये तो काफी ज्यादा बड़ी बात है कि भाई अभी अभी तुम्हें पूरा नंब कर दिया था एक क्विंसी ने एंड अब तुम मूव कर पा रहे हो, तो ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। एंड कैप्टन क्योराको बस इतना ही बोलता है कि भाई बेचारा क्विंसी। तो फिर सास्के आइजन यही बोलते हैं कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि शुक्र मनाओ, जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने मुझे 5 या थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखा है, वरना ऐसा कभी किसी ने नहीं किया था। तो उसके बाद कैप्टन क्योराको और आइजन के बीच में यही बात हो रही थी, तो कैप्टन क्योराको यही बोलते हैं कि भाई अगर तुम्हारी कृपा हो तो क्या तुम थोड़ी देर चुप बैठोगे ताकि हम सारे गेट बना पाए, ताकि हम फटाफट रियोक्यो पहुंच जाए। और सास्के आइजन इतना ही कहते कि ठीक है भाई, और वो सब कुछ नोटिस कर रहे थे कि कैसे क्विंसी और सोल रीपर दोनों साथ मिलके एक एनिमी के पीछे जा रहे ताकि वो सोल सोसाइटी को बचा पाए। एक ऐसा एनिमी जो फ्यूचर में बनने वाला है, एक ऐसा इंसान जिसने मुझे रोका था और एक ऐसा इंसान जो मुझसे पहले रियोक्यो पहुंच चुका है। उस इंसान को रोकने के लिए क्विंसी और सोल रीपर सारे एक साथ आ चुके हैं। तो यहाँ पे सास्के आइजन वाबा की बात नहीं कर रहा होता है, वो बात कर रहा होता है इचिगो कुरोसाकी की। तो अभी सास्के आइजन के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। वो इचिगो को एनिमी क्यों बोल रहा है, क्योंकि इचिगो तो इतनी देर से ट्राई कर रहे हैं सोल सोसाइटी को बचाने का। तो आइजन ये क्यों कह रहे हैं कि सारे लोग एक
एनिमी को रोकने के लिए जा रहे हैं। तो ये तो मांगा चैप्टर में आगे ही पता चलेगा हमें। उसके बाद हम आगे आ जाते इचिको और उसकी स्क्वाड के पास। तो लास्ट टाइम जब इचिको और उसकी स्क्वाड के बारे में बात हुई थी तो उनके ऊपर वाबा के रॉयल गार्ड्स ने अटैक कर दिया था एंड उनको रियोक्यो से नीचे फेंक दिया था। एंड ऑफ कोर्स वो सारे गिर भी गए थे, वो सारे अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे एंड सिर्फ इचिको बेहोश हुआ था तो वो भी उठ जाता है। और उसके बाद ये सारे अब सोच रहे कि हम वापस से रियोक्यो कैसे पहुंच सकते हैं। तो इचिको कहता है कि मैं तो शायद अपना स्पिरिचुअल प्रेशर यूज करके जा सकता हूँ और इनो और चैट सैंटन कैशन यूज करके आ सकते हैं रियोक्यो के ऊपर। तो योरोची कहते हैं कि इन सब चीजों की जरूरत नहीं है और वो सामने घर की तरफ देखते हैं और इतना ही कहती है कि ओपन इट। एंड वो घर धीरे धीरे खुलने लगे और उसके अंदर से एक इंसान आता है जिसको देखने के बाद इचिको काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो होता है ग्रिमजॉ। तो जब ग्रिमजॉ इचिको को देखता है तो वो यही कहते हैं कि भाई कितने साल हो गए हमारी लड़ाई को और तुम काफी ज्यादा शॉक लग रहे हो। तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं मर चुका हूँ? ऐसा नहीं होने वाला, तुम्हें मारे बिना तो नहीं मरने वाला मैं, और तुम काफी ज्यादा फिट लग रहे हो हमारी लास्ट लड़ाई के बाद। जिसको देखने के बाद ऑफ कोर्स इचिको भी शॉक में कि ग्रिमजॉ इधर क्या कर रहा है। और उसके बाद ग्रिमजॉ के पीछे से कैरेक्टर आते हैं जो इचिको को देख के काफी ज्यादा खुश होती है और वो होती है नेल। और वो आती इचिको को गले लगा लेती है और खुशी के मारे पागल हो जाती है। और वो इचिको को बताती भी है कि उराहारा ने उसके लिए एक डिवाइस बना दी जिसकी मदद से वो कभी भी बच्ची बन सकती है और कभी भी अडल्ट बन सकती है। और वो इचिको की काफी ज्यादा क्लोज होती है तो इनो काफी ज्यादा इधर जेलस हो जाती है। जेलस नहीं होती है, बस उसे चैड ही कहते हैं कि भाई तुम यही सोच रही होगी कि उराहारा ने ऐसा डिवाइस क्यों बताया, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स इनो थोड़ा शर्मा जाते हैं कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। और ग्रिमजॉ गुस्से में नेल से बोलता है कि हट जाओ, बट नेल बोलते कि क्या तुम भूल चुके हो कि मैं नंबर 3 और तुम नंबर 6 हो। तो ग्रिमजॉ बोलते हैं कि इधर सास्के आइजन नहीं है तो रैंकिंग वगैरह का कोई फायदा नहीं है। तो नेल यही कहती है कि क्या तुम्हें हमारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना है तो कर लो, मैं तुमसे ज्यादा ही पावरफुल हूँ अभी। तो ऊपर एक बॉक्स होता है और उसके अंदर से आवाज आती है कि भाई तुम दोनों बस करो, लड़ना बंद करो। और उधर 2 और कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं जिसको देखने के बाद इचिको बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि ये इतने सारे लोग इधर क्या कर रहे हैं। एंड वो 2 कैरेक्टर है रिरुका और यूक्यू। तो इचिको को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है अभी। तो वो दोनों उसको बोलते कि पहले तुम सारे इस बॉक्स के अंदर आ जाओ फिर आराम से एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके बाद उस बॉक्स के अंदर जाने के बाद योरोची यही बोलते कि भाई तुम्हें कौन सी बात नहीं समझ आ रही। तो इचिको यही कहते कि भाई सब कुछ फ्रॉम द स्टार्ट। एंड योरोची उसके बाद ये बताती कि अगर तुम्हें याद है तो क्यों गोकू और गारगेंटा के बीच में जाने में जितना स्पिरिचुअल प्रेशर लगता है वो काफी ज्यादा है। तो गारगेंटा एक ऐसी जगह जहां से यूगो मुंडो को दूसरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट किया जाता है एंड ये पूरी कंप्लीटली ब्लैक वॉइड है एक तरीके से। और क्योगाकू एक डायमेंशन है जो रेशी से बनाया जाता है। तो हमने ऑलरेडी इचिको को काफी बार ये सीरीज के अंदर करते हुए देखा था कि वो एक जगह से जब दूसरी जगह जाता था तो कितना ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर लगता था, जिसकी वजह से अगर वो एनिमी टेरिटरी के अंदर जाए तो वो लड़ने की हालत में ना हो क्योंकि उनका स्पिरिचुअल प्रेशर खत्म ही हो जाता है गारगेंटा और क्योगाकू के बीच में। तो उन्होंने रिराकू और यूक्यू की हेल्प ली है जिनकी पावर है कि एक फ्रीली इलेक्ट्रिसिटी की पावर यूज कर सकता है तो दूसरा इजिली ऑब्जेक्ट के बीच में मूव कर सकता है, जिसकी वजह से अगर वो एक छोटा सा डायमेंशन बनाए तो वो इजिली एक जगह से एनिमी टेरिटरी तक जा सकते हैं विदाउट इवन लूजिंग देयर स्पिरिचुअल प्रेशर, जो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि अगर वो एनिमी टेरिटरी के अंदर स्पिरिचुअल प्रेशर लूज करके जाएंगे तो वो उनके लिए डिसएडवांटेज होगा। बट इन दोनों की पावर की मदद से और ऑफ कोर्स उराहारा की टेक्नोलॉजी की वजह से ये सब कुछ इतना इजीली पॉसिबल हो पाया। इसलिए इस जगह पे हमें ग्रिमजॉ, नेल, रिराकू और यूक्यू देखने के लिए मिले ताकि वो फटाफट एनिमी टेरिटरी तक पहुंच जाए। और उसके बाद हमें रियुक्यू का दिखाया गया है जहाँ पे वाबा नहीं है क्योंकि वाबा ऑफ कोर्स राइट आर्म की पावर लेने के बाद उसकी अपीयरेंस बिल्कुल चेंज हो गई थी। तो उरियो इशिडा काफी ज्यादा टेंशन में कि अभी हो क्या रहा है, उसे समझ नहीं आ रहे होते। तो बाकी के जो क्विंसी होते हैं वो कहते हैं कि भाई टेंशन मत लो, जो हमारे मेजेस्टी है वो सिर्फ रियुक्यू की पावर ले रहे हैं और वो वापस आएंगे तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके आएंगे। और इसी के साथ हमारे 5 चैप्टर कवर हो गए ब्लीच के। तो अब नेक्स्ट मांगा चैप्टर के अंदर एक चीज का वेट रहेगा कि सास्के आइजन इचिगो को एनिमी क्यों कह रहा है, ऐसा क्या होने वाला है जो सास्के आइजन ने देखे और किसी को कुछ पता नहीं है। एंड वाबा अगर रियुक्यू की पावर ले रहे तो वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके वापस आएगा। तो इन सब का तो काफी ज्यादा वेट रहेगा। तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो। अंटिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।